हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने 100वीं सैटेलाइट कामयाबी से अंतरिक्ष में भेजकर रच दिए इतिहास। पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। 100वीं सैटेलाइट ये कब भेजी है बजात? अब आप भाई क्या ये तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है इन्होंने ना भाई। 100 सेंचुरी, सेंचुरी भाई साहब, सेंचुरी मार दी भारत ने यार। ये क्या कर रहा है वो इंडिया यार। वॉच करते हैं भाई साहब। यकीन मानो कि हम लोग इंडिया ऐसी ऐसी कामयाबियां ले रहे हैं कि हम कुछ चीजों को तो दिन में कवर ही नहीं कर पाते। वाकया ये बात सच है। ज्यादा कामयाबियां रोजाना ना कुछ आ रहा है। वही ना, एक चीज आती भी नहीं है। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। 3, 2, 1, 0 stages are ignited. निकला बे यही भाई ऊपर लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। जाहिर है हम एक माइलस्टोन तो कहेंगे। सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इसरो का एक और कारनामा, क्या करते हो यार तुम। और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनके India will build a third rocket launch pad at ISRO spaceport, the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the state of Andhra Pradesh. लेकिन देखिए, जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, ये मोदी ने वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, और सोमनाथ जी पूरा आलम इस्लाम, दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमानों की औकात, इतनी सी माइनॉरिटी इसराइल तो चीका मार दे। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है, और ये उनकी 100th लॉन्च थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगा दिया। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को बुधवार को लॉन्च किया। नावी के तहत दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह शामिल हैं। इससे पहले 29 मई 2023 को NVS-01 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था। ये नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। हवाई और समुद्री यातायात को कुशलता पूर्वक ट्रैक करेगा। वहीं सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। GSLV F-15 NVS-02 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने विज्ञानियों की टीम के साथ तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा की थी। उन्होंने रॉकेट का मॉडल भगवान के चरणों में रखा और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है, और ये उनकी 100th लॉन्च थी। इस साल की सबसे पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है सुपार्को, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, कितनी वहाँ पर रिसर्च हो रही है, या स्पेस साइंसेस में, स्पेस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, या इसरो के मुकाबले में सुपार्को अभी सामने आ रही है या नहीं। पाकिस्तान वैसे टेक्नोलॉजी के लिए काफी काम कर रहा है, लेकिन फर्दर मोर पाकिस्तान को और ज्यादा काम करना चाहिए। अगर इंडिया जैसा जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, और ताकि हम उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आज उनका 100th रॉकेट लॉन्च किया गया है विद अ सैटेलाइट, क्या कहेंगी? इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? ये तो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें अंदर की बात नहीं पता है कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। हमारे रिलेशनशिप उस तरह के US के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उनके साथ स्ट्रॉन्ग है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब उनके यूएस के साथ स्ट्रांग है, इस वजह से वो हर चीज़ में आगे जाते जा रहे हैं। वो खुद भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करनी चाहिए तो हम और कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। यू नो कि अमेरिका का जो स्पेस डिपार्टमेंट है नासा, वहाँ ज़्यादा लोग कौन जॉब करते हैं या किसने उस डिपार्टमेंट को संभाला है, डू यू नो? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं वहाँ पे, ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ पे। दुबई में देख लें आप इंडियंस हैं, यूएसए में देख लें आप इंडियंस हैं, हर जगह इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस को मेरे ख्याल से शायद परमिशन उनको ज़्यादा मिलती है जाने की, एज़ कम्पेयर टू हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम भी जाएँ, बाहर की कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्रीज में जाएं। फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यंग तो हैं तो जाते हैं, जाते तो हैं, तो उनको वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नीचे रखा जाता है शायद इस वजह से। और ये क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमारी शायद इमेज ऐसी बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, शायद इस वजह से। और ये इमेज हमारे खुद के लोगों ने बनाई हुई है, हमारे खुद के लोगों ने ये इमेज बनाई हुई है। हरकतें अच्छी नहीं होंगी अपनी नहीं, हाँ अपनी अच्छी होंगी तो फिर बाकी भी अच्छे हो जाएंगे शायद। दूसरी बात ये कि वो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा उस तरह का नहीं है ना, हमारे सिलेबस अप टू डेटेड नहीं है, लेकिन अब जो सिलेबस आ रहा है जैसे 9th का या फर्स्ट ईयर का, वो अप टू डेट हो रहा है, लेकिन बहुत ये टेक्नोलॉजी जा तो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। लेकिन अगर यंग जनरेशन यहाँ रहती है पाकिस्तान में तो फिर कुछ हो सकता है, अगर उनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले तो फिर हो सकता है यहाँ। वो सारा अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी पाकिस्तान ने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, डू यू नो देयर नेम्स? पाकिस्तान की तो सच इस तरह के सैटेलाइट के नेम्स नहीं, वो तो कुछ पता हो ना, वो तो कुछ पता हो ना। वो तो भाई साहब हम लोग अपने नाजायज पिता चाइना को याद करते हैं सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए। जो हमारा बाप जो है, हमारा सगा बाप है, नाजायज बाप के पास जाते हैं अगर, लेकिन सगा बाप याद आता है तो सगे बाप यानी भारत के पास हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल बड़ी कड़क बात है। लेकिन आज इंडिया ने 100वीं सेंचुरी, छोड़ो यार इनको, आज इंडिया ने 100वीं सेंचुरी मुकम्मल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, इस साल का पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया यार। भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ, 100% सक्सेसफुल रहा और 100वीं सैटेलाइट अंतरिक्ष में, यानी 100वां रॉकेट विद सैटेलाइट भारत ने भेज के ये हिस्टोरिकल मूवमेंट अपने नाम। आज तो 6:30 बजे जब दुनिया सो रही थी तो भारत उधर से रॉकेट उड़ा रहा था 100वां। देखो वजाद, मैं बोलता क्या इंडिया कर रहा हूँ, इसरो कामयाबियां कैसी समेट रही है दुनिया अंतरिक्ष में, ऊपर अंतरिक्ष में ये जा रहे हैं रॉकेट, ये छोड़ रहे हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं। दुनिया इनके कदमों में भारत के गिर रही है, चल क्या रहा है इस दुनिया में। मतलब कि यार टू बी ऑनेस्ट, हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, हमारी 5-6 डेली की वीडियोस आती हैं, हम लोग खुद सोचते हैं, रात को सोते सब उड़ते हैं, 2-3 और भारत ने भाई साहब अचीवमेंट्स ली हुई होती है, हम ये सोचते हैं यार भाई साहब हम लोग किस चीज को कवर करें, किस चीज को कवर करें हम। इंडिया इतनी कामयाबियों से मेट रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रही ये कामयाबियां इंडिया किधर से ले रहा है। मैं तो हैरान हूँ। अरे लोग मेहनती है ना, लोग मेहनती और मेहनत करते और अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। भाई साहब हम पाकिस्तानी चोर 1 नंबर, भिखारी 1 नंबर, बगैरत 1 नंबर। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, पाकिस्तानियों ने जो अपना इमेज बनाया हुआ है ना, वो दुनिया ही जानती है। बिल्कुल, तभी तो आज दुनिया हम पे थूकती है भाई। पाकिस्तानियों तुम तो नाम ही बगैर, हमने कोई सैटेलाइट अभी तक नहीं छोड़ी भी है तो चाइना की मदद से छोड़ी, अपने दम पे तो अपने दम पे कुछ नहीं किया हमने। देखा जाए तो हमारी वो सपार्को लेके अड़ी है, सपार्को इंडिया से पहले बनी है, वो पीछे बनी है तो वो किधर निकल गई, उसने देख आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, सेंचुरी में कबल कर लिया। तुम लोगों ने पाकिस्तानियों क्या किया बताओ, क्या किया? हम लोगों को भुदू लगाया हुआ है यार। भाई साहब हमारे देश को आगे कम से कम कुछ देखो, सुबह 6:30 बजे जो चीफ उनके नए बने, उन्होंने पूजा कराई है तो तब छोड़ा है उन्होंने, पूजा करा के नाम लेके भगवान जी का, तो बस छोड़ दिया और रच दिया इतिहास। दुनिया देख रही है कि इतिहास रचा है कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भारत को बोलते हैं हमारी सैटेलाइटें छोड़ दो। वजाद यही बात है ना यार, यही बात है। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।